प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद फिर एक बार आपके सामने। मित्रों, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ को बिहार सरकार ने जो काउंटर एफिडेविट जमा किया है उनके माध्यम से मुझे भी देखने का मौका मिला। लबो लबाब यही है जो मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ कि एक तरफ नियम 3 में वो कह रहे हैं कि जो सक्षमता परीक्षा देंगे नहीं देंगे वे नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। रूल 4 में वो कह रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा 3 बार देना होगा, पास करना होगा, नहीं पास करेंगे तो उन्हें नौकरी से निकाल देंगे। एक जगह पारा में फिर ये लिख रहे हैं कि सरकार के आदेश पर 2 और अलग से परीक्षा ली जाएगी, यानी 5 बार परीक्षा देने का आपको मौका मिलेगा, पास कीजिएगा, नौकरी में बने रहिएगा। मान्यवर, ये बड़ा ही विरोधाभासी दिया गया है और ये भी लिख रहे हैं कि आप पर 2006 नियमावली लागू नहीं होगा। तो लागू कौन सा होगा? तो 2023 का नियमावली। क्यों लागू होगा? समझ से परे है। इन्होंने ये भी लिखा है कि 34,540 की नियुक्ति जो की गई थी उसके लिए स्पेशल 2012 में एक नियमावली बनाई गई थी। आपको जब बहाल करना है अलग से नियमावली बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपने लाखों लाख शिक्षकों की बहाली की, नियम बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अब नियोजित शिक्षक जो पिछले कई वर्षों से कार्यरत हैं उनको परमानेंट करने में ये हाल है। आखिर क्या दिक्कत है कि वो परीक्षा दे और घर से बेघर हो जाए? जिनकी आयु उस समय 20 से 25-30 के अंदर थी वे उन नौकरी में आए। आज उनकी आयु 50, 52, 55 हो गई है। वे अब घर व्यवस्थित कर चुके हैं, बाल बच्चे अपने अपने जगह पर सेटल करा रहने की समय आ गया है, शादी ब्याह करने का समय आ गया है और वैसी हालत में सरकार कह रही है कि हम आपको जिला बदर कर देंगे। मान्यवर, ये बड़ा ही दुखद पहलू है। 214 पेज का ये काउंटर एफिडेविट इन्होंने जमा किया है। फिर एक बार मैं कहना चाहूँगा संगठन के लोगों से कि आप लोग टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं, अभी भी वक्त है, क्योंकि सरकार काउंटर एफिडेविट हर इकाई को अलग अलग दे रही है। एक ही काउंटर एफिडेविट सभी को नहीं मिल रहा है। जो जैसा केस किया है उसी के अनुरूप बना करके काउंटर एफिडेविट जमा किया जा रहा है। इसलिए मुझे डर है कि कहीं एक वो कहावत नहीं है कि अंधे थे, 7 अंधे थे और उनको हाथी के पास ले जाया गया और बोला गया कि बताओ तो हाथी कैसा है? तो कोई पीठ पकड़ा तो बोला दीवाल है, कोई पैर पकड़ा तो बोला खंबा है, कोई कान पकड़ा तो बोला पंखा है, कोई सूंड पकड़ा तो बोला रस्सी है। वही हालत बिहार सरकार हम लोगों के लिए कर दी है। मान्यवर, आप लोग यूनाइट होइए, एक साथ जुड़िए, एक साथ मिल करके वकीलों को समझाइए कि सरकार कभी कुछ कहेगी, कभी कुछ कहेगी, अलग अलग काउंटर में अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। आप एक मत होइए। रूल 4 सबसे घातक है। रूल 4 को जब तक नहीं हटाया जाएगा नियोजित शिक्षकों को न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए मित्रों, आप एक होइए, एकजुट होइए, मत बटिए टुकड़ों में। नियोजित शिक्षक आपको हमेशा याद रखेंगे। अगर इस बार लड़ाई अगर हार गए तो बिहार का विनाश हो जाएगा शिक्षा जगत का। मानिए मेरी बात को। नियोजित शिक्षक जो 18 साल से नौकरी कर रहे हैं उन पर तलवार लटकी हुई है, सरकार परेशान करके छोड़ दी है। अब एकमात्र रास्ता आप ही लोग बचे हैं। अगर आप लोग एकजुट होकर के लड़ेंगे तो न्याय मिलेगा। मित्रों, अंत में यही कहना चाहूँगा, अब तक मैं जो नहीं कह पाया मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय भारत।